करके पूछो, अब एक एक करके शांति से बस अब आप पहले बता दो पूरी बात। देखिए आपको लगभग सभी बातें क्लियर है, आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। पहले आप स्टार्ट करिए, ऐसे आइए, मैं बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए बोलिए बोलिए। सामने उसने कबूल किया कि उसने हत्या करवाई है। उसने अभी कबूल नहीं करा है, मगर सामने उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप यहाँ भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है? एक बेटा खत्म हो गया है। देखिए मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है, और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय है। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है, ये आप ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं, ये फोटो आपका कहना है, ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, जो कि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था? नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन, माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद, मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया, उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में विश्वास हो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया, और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल तो पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं, पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ, और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और पहला कबूल कर लिया है, वो मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं कि जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जो ये हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था, और वो काम करता था हमाली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था,
और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी पहले शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का था। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी वो नहीं, उनसे यूपी में मिले। यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया? उसमें कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में हमको, मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीज़ें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊँ वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, ये बताइए कारण राज आपके फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा संभालता है। मेघालय सरकार पर भी आरोप लगा रहा है, मेघालय सरकार को काफी मैंने, भैया एक मिनट, मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसकी माँ को, एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को, इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधाई, उनको पता था। राज आपके घर पर किराए से रहा है? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया, क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि साहब अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं है। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवाते थे क्या? एक बार? हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। एक मिनट बोलने दीजिए, राखी वाली बात बोल रही है। राखी वाली बात बताया ना कि दोनों हम साथ में ही राखी बंधवाते। इसके पीछे कोई और भी हो सकता है साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ में कोई है, नहीं है। मुझे सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है देखिए, सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि राज से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की? अगले साल शादी का बोला गया था, अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थी, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। वो जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का लाल पूजा की शादी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था, और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है, और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये एक अहम सवाल गोविंद जी ये है, अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसके वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का? आप लोग सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे।
राजा की तरफ से लड़ने आएंगे। एक बात ये भी एक बात ये भी कही जा रही है कि सोनम और राज ने गुना में कोर्ट मैरिज करने की कोशिश की थी। अच्छा ये बताइए क्या सर क्या ये जो बातें निकल कर आ रही थी, गोविंद जी एक दो सवाल गोविंद जी एक दो सवाल है क्या? मैं आपको सब सवालों का जवाब दूंगा। आप ऑनलाइन भी कॉल कर सकते हैं। मैं सब सवालों का जवाब आपको देने को तैयार हूँ। कबूल कर लिया है, होना चाहिए आप कह रहे हैं। यहाँ पर बताइए, बोलिए। उनके भाई को जवाब दे सकते हैं। आ जाइए। मैं आपको सब जवाब दे रहा हूँ, मगर आपके क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे। आप एक्चुअल क्या चाह रहे हैं मेरे को आप बता दीजिए। मैं आपको सब बयां करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन के बाद बोला, पुलिस के सामने उसने जुर्म कबूल कर लिया है। बिल्कुल जुर्म उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसने तो ये इस वक्त की सब जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खुद उसके लड़ूंगा। मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम को बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट। सर, आपके माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। आप बॉयकॉट करेंगे? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए, सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था। मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं, मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयां करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, और क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग, इसलिए। आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा। परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए, माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है। हत्या के पीछे वजह क्या लगी? सोनम बोला। देखिए, उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता। उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा। थोड़ा सा ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है, ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल दिलाएंगे। मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे, और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं करा, उन्होंने कोई इनकार नहीं करा। ऐसा विपिन जी की तरफ से कहा गया कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि अगर उसकी शादी के भाई एक सवाल दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत कुछ भी नहीं हुई है उनसे। दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने। कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए हैं इसके पहले? नहीं गए। आपको कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है, और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपने क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिली। चलो हो गया। निकलने दो भाई, गाड़ी कैसे निकलेगी? तो हत्या की साजिश सोनम ने ही रची थी, और सोनम के खिलाफ जो है गोविंद ही वकील करेंगे, और वो खुद पूरा केस लड़ेंगे। तो ये तस्वीर देखेंगे कि राजा के घर पर राजा के घर वालों से मिलने के लिए सोनम का भाई गोविंद यहाँ पर पहुँचा था, और यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी दी, और ये भी कहा कि जब वो गाजीपुर में सोनम से मिले थे तो ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वो बहुत स्पष्ट समझ गए थे कि कहीं ना कहीं जो है
सोनम ने ही राजा की हत्या की है। तो अब राजा के घर से जो है सोनम का भाई यहाँ से निकल रहा है और देखेंगे कि कई बातें थी वो जो है यहाँ पर कई सवालों के जवाब जो है सोनम के भाई गोविंद ने दिए हैं और कहना है कि 2 मिनट के लिए सोनम से जो है गाजीपुर में बातचीत करने का मौका मिला था और उस दौरान उन्होंने तमाम कई तरह के सवाल पूछे थे। क्या उन्होंने ही जो है सोनम से पूछा क्या तुमने राजा की हत्या की है, तो सोनम ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। तो सोनम के भाई गोविंद जो है समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं जो है राजा की हत्या में जो है सोनम शामिल है। ये जो है खुद कहते हुए तो ये देखेंगे कि अब राजा के घर से जो है सोनम के भाई जो है गोविंद यहाँ से निकल रहे हैं, साथ में विपिन जो है राजा के भाई वो भी मौजूद है। तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर अचानक से जो है गोविंद जो है हाँ सोनम का भाई जो है यहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद देखेंगे कि कई कुछ सवाल है वो लेने की और कोशिश करेंगे क्या कुछ जो है अरे माइक हाथ नीचे कर एलईडी आ रही यार, एलईडी बंद कर ले। तो देखेंगे कि अभी जो है अब सोनम के भाई गोविंद यहाँ राजा के घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई जब गोविंद राजा रघुवंशी की मां के गले लगकर माफी मांगने पहुंचा राजा रघुवंशी के घर। फूट फूट कर दोनों रो पड़े और सोनम के इस काम को लेकर, सोनम के इस हत्याकांड को लेकर गोविंद ने यानी कि सोनम के भाई ने राजा रघुवंशी के परिवार वालों से माफी मांगी है। इसके साथ गोविंद ने मीडिया के सामने भी कई तरह के बयान दिए, अपनी बहन को गुनहगार भी बताया, अपनी बहन के गुनाह के लिए माफी भी मांगी। ये भी कहा है कि मैं खुद राजा रघुवंशी की ओर से ये केस लड़ूंगा। हम लोगों ने सोनम रघुवंशी से हर तरह की इतनी सारी थी वहां पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला है कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आपको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। वो गोविंद की कोई गलती माता जी आपने गोविंद की कोई गलती तो राजा रघुवंशी की मां को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि गोविंद राजा को लेकर दुखी था, सोनम को लेकर दुखी नहीं था। और गोविंद ने भी ये बयान दिया है कि मेरी बहन ने गुनाह किया है, उसे सजाए मौत दो। इसी के साथ ये भी कहा कि पूरे परिवार ने सोनम से अब हर तरह के संबंध तोड़ दिए, पूरे समाज ने सोनम से संबंध तोड़ दिए हैं और राजा रघुवंशी की ओर से खुद गोविंद ये पूरा केस लड़ेगा। राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने की बात गोविंद ने कही है, कहा है कि मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं जिन्होंने अपना बेटा खोया है और अपनी बहन के इस जुर्म के लिए, इस हत्या के लिए और इस अपराध के लिए गोविंद ने माफी मांगी है। दोनों फूट फूट कर रो पड़े क्योंकि राजा रघुवंशी की चलिए इस वक्त हमने आप बातचीत की माता जी क्या बस यहाँ पे अंदर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा अंदर। माता जी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपसे मिले हैं उनके भाई, सोनम के भाई, आप संतुष्ट हैं? सचिन जी आप भी आइए, वो साथ देंगे, एक बार देंगे, आप भी विश्वास है? जी बोलिए। अरे यार सिंगल तो हटाओ मत यार, अरे यार 2 मिनट में सिंगल कर लें, तो कर लेंगे, सिंगल आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने? गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर।
हाँ आंटी क्या बात हुई आपकी? माता जी बस यही बोला है बता दीजिए, हम कि चले सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। और आपसे बच्चे भी रोया आंटी काफी देर तक। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है कि वो आपके साथ है? राजा के लिए दुखी थे वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपने गोविंद की कोई गलती आपने गोविंद को इसमें कोई गलती नहीं है, गोविंद की कोई गलती नहीं है। वो राजा के लिए दुखी थे, ना कि सोनम के लिए। खुद उन्होंने कहा है कि वो ये पूरा केस राजा के साथ लड़ेंगे, यानी कि राजा के हक में लड़ा जाएगा ये केस। राजा रघुवंशी के परिवार के साथ गोविंद खड़े हैं, वो ये बोल कर गए हैं। और इसी के साथ सोनम से हर रिश्ता खत्म करने की बात कही। हाँ, ये बात भी कबूली है कि सोनम से 2-3 मिनट के लिए मिलने का समय मिला था। जब सोनम ने उन्हें फोन कर बुलाया था, उस दौरान मुलाकात हुई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी थी। यही कारण था कि ज्यादा बातचीत सोनम से नहीं हो पाई है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सोनम रघुवंशी की राज कुशवाहा के साथ पहली तस्वीर भी निकलकर सामने आई। और ये तस्वीर आप देखिए, कितनी खुश नजर आ रही है सोनम इस तस्वीर में। शादी की तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले दिखाई थी, लेकिन चेहरे पर इस तरह की खुशी नहीं थी। और दूसरी तस्वीर राजा रघुवंशी के घर से है, जहां पर गोविंद, जो कि सोनम का भाई है, वो पहुंचे और उन्होंने माफी मांगी है। सोनम के जुर्म को लेकर उन्होंने माफी मांगी और कहा कि मैं आपके परिवार के साथ खड़ा हूं। तो सोनम की परिवार की ओर से भी अब प्रतिक्रिया ये सामने आ गई है। ये कहना है कि सोनम का बॉयकॉट किया जाएगा, ना कि हमारा परिवार बल्कि पूरा समाज सोनम का बॉयकॉट करेगा। सोनम ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, ये अभी भी बड़ा सवाल है। क्या ये राज कुशवाहा के साथ रहने के लिए इतना जरूरी हो गया था राजा रघुवंशी की हत्या करना, जो सोनम ने इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया है? अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। और सूत्रों के हवाले से इस बीच हमने आपको एक और बड़ी खबर बताई थी कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहां पर लगातार शिलांग पुलिस सोनम रघुवंशी से, इसी के साथ जो अन्य 4 आरोपी हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। क्या कोई और बड़ा नाम इसमें सामने आता है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन अब इस बीच तमाम जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी के हत्याकांड को अंजाम दिया है और सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई है। सुपारी देकर किलर्स बुलवाए और हत्या करवाई है। कैसे किया मर्डर, अब ये सोनम खुद राज उगलेगी। लेकिन अब गोविंद ने भी अपनी बहन के इस जुर्म को कबूल करते हुए